Hello everyone, my name is Sandeep Verma and I'm back again with another new series of Bash scripting. So लास्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि कैसे आप एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को यहाँ पे कोड कर सकते हैं बैश के अंदर। एंड हमने ये भी देखा था कि कैसे आप यहाँ पे जो बेसिक कमांड लाइंस हमारी सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ी थी, उन कमांड लाइंस के थ्रू यहाँ पे आप बैश के अंदर एक बैश प्रोग्राम या कह सकते हो एक बैश एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे जो हमारे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स हैं बैश के अंदर, वो कैसे वर्क करते हैं बैश में। ठीक है, एंड कैसे लेके हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं अपने बैश प्रोग्राम के अंदर, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो चलिए मैं अपने वी एस कोड आई को ओपन कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी ये मेरी वी एस कोड आई है एंड लेट से यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल कंसिडर कर लेता हूँ। तो देखिए जो डेटा टाइप्स रहते हैं, डेटा टाइप्स को अगर मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो डेटा टाइप्स जो टर्म है उससे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डेटा एंड द टाइप्स ऑफ डेटा। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी डेटा लेके आप यहाँ पे डील करने वाले हो बैश के अंदर, उन हर एक डेटा चाहे वो एक कह सकते हो कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है, या फिर बूलियन हो या कोई भी तरीके का डेटा हो, उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो बैश के अंदर, उस चीज़ को हम देखेंगे। सो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप बेसिकली ऐसा तो बहुत तरीके के होते हैं, बट नॉर्मली मैं जो कंसिडर करता हूँ वो दो तरीके के, एक स्ट्रिंग और एक आपके न्यूमेरिक, है ना। उसके बाद आते हैं आपके जो भी अलग अलग, जैसे एरेज हो गए, है ना, और भी बहुत सारे हो गए, तो अलग है, बट जनरली जो दो कंसिडर्ड मेन रहते हैं वो है स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। उसके अंदर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि कैरेक्टर, न्यूमेरिक के अंदर आपका इंटीजर, फ्लोट, है ना, डबल हो गया, और भी बहुत सारी मतलब जो डेटा टाइप्स हैं आपके। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई स्ट्रिंग बोल के, ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो लास्ट की हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि कैसे हम इनपुट भी ले सकते हैं बैश के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि हम कैसे इनपुट जो है वेरिएबल के थ्रू ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैं एक वेरिएबल कंसिडर करता हूँ जिसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है, ठीक है, और उसको मैंने असाइन कर दिया हेलो वर्ल्ड नाम की एक स्ट्रिंग। अब लेट्स से इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा माई स्ट्रिंग, ठीक है, सेव कर लिया। और लेट्स से इसको मैं रन करना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट। हम्म तो यहाँ पे जब भी आप बैश के किसी वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करोगे तो उसके आगे डॉलर लगाना पड़ेगा टू, यहाँ पे कह सकते हो कि उस वेरिएबल को रिकॉल करने के लिए या फिर कहीं पे दोबारा मेंशन करने के लिए, यूज करने के लिए कह सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है ना। और ये मेरी कौन सी वैल्यू है, ये जो मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो है एक स्ट्रिंग। और लेट्स से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं फोन नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको एक रैंडम नंबर में ऐसे असाइन कर देता हूँ। नाउ लेट्स से मैं इस चीज को प्रिंट कराना चाहता हूँ कि नेम, ठीक है, एंड लेट्स से फोन नंबर, एंड लेट्स इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ फोन देके, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा ऑल सेट है और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्रॉपरली यहाँ पे जो मेरा दो डेटा टाइप यहाँ पे असाइन करा हुआ है, दो वेरिएबल असाइन करे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो अलग अलग यहाँ पे मेरे वैल्यूज है, देख सकते हो पहली वाली मेरी स्ट्रिंग है, उसके बाद वाली मेरी इंटीजर है ना। और इन सब के अलावा भी अलग अलग तरीके के यहाँ पे कह सकते हो डेटा टाइप्स आते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक एक प्रोग्राम यहाँ पे कंसिडर करूँ कि दैट इज नम वन दे के मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10, ठीक है, नम टू बोल के मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 20, ठीक है। एंड लेट्स से इसका मैं यहाँ पे समेशन निकालना चाहता हूँ, सम निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली मैं जो है कोड सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कोई भी यहाँ पे एरिथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हो
तो आपको इस तरीके से यहाँ पे कोड सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाना पड़ेगा। एंड लेट्स से यहाँ पे num1 प्लस num2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एंड लेट्स से इसको अब अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ एको, ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे 10 और 20 का जो समेशन है या सम है वो यहाँ पे 30 हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 50, तो इसकी वैल्यू 60 आनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू 60 आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो। अब लेट्स से ये चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, तो मान के चलता हूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ मैं बैश के थ्रू। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लेट से मैं यहाँ पे नॉर्मली अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, सॉरी टर्मिनल के अंदर, जो भी मैं यहाँ पे कमांड्स वगैरह देता हूँ, लेट से एलएस देता हूँ, ठीक है, या कोई भी कमांड देता हूँ, पीडब्ल्यूडी देता हूँ, तो ये सब एक वैल्यूज प्रिंट करती है मेरे कंसोल के अंदर, मेरे टर्मिनल के अंदर। अब मान के चलो कि मैं इस वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं इसको कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ, और उसके बाद चलो अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो मेरी मर्जी है। तो लेट से मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी दे देता हूँ, ठीक है, मेरी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। तो लेट से पीडब्ल्यू सॉरी कोड, हम्म, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मैंने दिया और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रिंट हो, सॉरी क्लियर, ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो पीडब्ल्यूडी तो मैंने दिया और यहाँ पे मेरा जो पर्टिकुलरली प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है यहाँ पे प्रिंट हो गया, है ना। लेट से यहाँ पे मैं अगर मैं एलएस देता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो पर्टिकुलर यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रही है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे जो कोड सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पे आपको बस सिंगल पैरेंथेसिस यूज करना है, यहाँ पे डबल यूज करना है, ठीक है। होप दैट इज क्लियर। एंड ये तो चलो हो गया मेरा नॉर्मल जो कह सकते हो स्ट्रिंग हो गया, देन आपका डेटा यहाँ पे इंटीजर हो गया, ठीक है। इन सब के केस में लेट्स से यहाँ पे अगर मैं, लेट्स कंसिडर कि अगर यहाँ पे हमने प्लस करके देखा, अब अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली बोल देता हूँ कि मल्टी, ठीक है, वेरिएबल, चलो अब मैं वेरिएबल को भी यहाँ पे मल्टी लिख देता हूँ, ओके। लेट्स अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हो 5 × 10 कितना हो जाता है मेरा, 500 हो जाता है। तो ये मेरे बेसिक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो बैश के अंदर। नाउ लेट्स कंसिडर यहाँ पे अगर यही चीज अगर मुझे एरेज के थ्रू करनी हो, या एरेज के थ्रू मुझे यहाँ पे बैश में हैंडलिंग करनी हो मेरे डेटा की, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है कि मुझे यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना है। अब एरे में क्रिएट कैसे करूंगा, एरे अगर मुझे क्रिएट करना है तो लेट्स से यहाँ पे मैं फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। और एरे के डिक्लेरेशन के लिए मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करूंगा, ठीक है, जिसको हम सिंगल ब्रैकेट बोलते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बना लेता हूँ एरे के, ठीक है। एक फ्रूट्स नाम का मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया जिसको मैं एरे बनाने वाला हूँ। तो लेट्स से एप्पल दे दिया, बनाना दे दिया, एंड ठीक है, एप्पल, बनाना एंड चेरी नाम से मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया। दैट मीन्स ये मेरा एक वेरिएबल है जो एक एरे एलिमेंट्स को यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा है, अपने अंदर असाइन करके चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली फ्रूट्स देके, लेट्स से मैं इसकी फर्स्ट जो मेरी पहली इंडेक्स पे जो है, देखिए जो एरेज होती है उनके केस में जो काउंटिंग होती है वो बेसिकली जीरो से स्टार्ट होती है ना। तो जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा मेरा वो पहला एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट मेरे इंडेक्स पे जो होगा, है ना, तो वो मेरा कंसिडर करा जाएगा, बेसिकली कह सकते हो सेकेंड एलिमेंट। जैसे कि इस वाले पे मेरा जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो इंडेक्स पे है, ये मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ये मेरे सेकंड इंडेक्स पे है। तो देख सकते हो कमेंट की मदद से मैं यहाँ पे अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे। और एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिली कि कैसे आप कमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हो बैश के अंदर, आपको हैशटैग लगाना रहेगा और वो लाइन आपकी कमेंट बन जाएगी।
ठीक है, तो लेट्स अगर मैं इस चीज़ को अब प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसको रन करूँ code.sh। ओके, तो यहाँ पे जस्ट ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करा। ठीक है, एक एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, और यहाँ पे जब मैं फ्रूट्स को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे एप्पल है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक। दैट इज यहाँ पे बैश के अंदर हम यहाँ पे कमा वगैरह यूज नहीं कर सकते एरेस को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, दैट्स द रीजन यहाँ पे कमा भी प्रिंट हो रहा था। ठीक है, मैंने अभी इस चीज को नोटिस करी। यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देख सकते हो पहला इंडेक्स पे मेरे क्या आता है, एप्पल आता है, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सेकंड इंडेक्स पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चेरी प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे चेरी प्रिंट हो रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स को प्रिंट करके देखता हूँ जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये टोटली ये चीज ब्लैंक है, राइट। यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो प्रिंट कहाँ से होगी। तो देख सकते हो ये आपकी एरे की डिक्लेरेशन हो गई बैश के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पे लेट्स से मैं और एक चीज करना चाहता हूँ कि ये तो हो गई मेरी न्यूमरिक इंडेक्सिंग, हो गई न्यूमरिक की। ठीक है, कि यहाँ पे मेरी इंडेक्स नंबर्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जिसके थ्रू एलिमेंट्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स की जगह इंडेक्सेस के नाम यूज करूँ, है ना, जिसको कि हम की पेयर वैल्यूज कहते हैं, कि यहाँ पे की रहती है। ठीक है, एक की रहती है और उसकी एक वैल्यू रहती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि लेट्स से यहाँ पे एक नेम रहता है और उसकी एक वैल्यू रहती है, लेट्स सपोज संदीप। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये नेम रहेगा और इसके थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा मैं इस नेम की वैल्यू को, है ना। तो लेट्स से इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, सेम इन द यहाँ पे कह सकते हो एरेस के कंसेप्ट को यूज करके। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पर्सन नाम से। ठीक है, पर्सन नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एंड मैं यहाँ पे सिंपली बोल दूंगा ओके। ठीक है, एंड लेट्स से इस चीज को अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि एको ओके, हियर वी गो। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक पर्सन नाम से एक यहाँ पे एरे क्रिएट करा, ठीक है, जिसका जो इंडेक्स है या कह सकते हो जो की है वो है नेम। दैट मीन्स इस पर्सन एरे के अंदर जो की है उसको तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो देख सकते हो यहाँ पे संदीप जो है प्रिंट हो गया। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं पर्सन नाम से और एक चीज क्रिएट कर लेता हूँ, एज। ठीक है, लेट्स से इसकी वैल्यू में दे देता हूँ आपकी 24। एंड लेट्स से यहाँ पे पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमने यहाँ पे टाइप कर दी। अब लेट्स से यहाँ पे अगर मैं हर एक चीज को यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉपर एरे क्रिएट कर लिया, और अगर मैं यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रॉपरली, कि लेट दैट इज आपका ये कह सकते हो यहाँ पे कि नेम एको। ठीक है, एंड लेट्स से इस चीज को अगर मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ आपके जेंडर के यहाँ पे पर्सपेक्टिव में। ठीक है, जस्ट एक मिनट। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे एक डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, बेसिकली जो एरे आप यहाँ पे कंसिडर करने वाले हो, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि आपके जो भी एक पर्टिकुलरली यहाँ पे वैल्यूज हैं ये लास्ट लाइन में जाके आपकी सब पे असाइन हो जा रही है ना। तो यहाँ पे बस एक माइनर यहाँ पे आपको एक चेंज करना रहेगा कि कह सकते हैं आपको एरे को डिक्लेयर करना रहेगा इन द बिगिनिंग ऑफ द कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि प्रॉपर यहाँ पे एरेज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया मेरे बैश के अंदर। प्लस मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ इजीली मेरे बैश प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी। ठीक है,
तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को कवर करा। बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे सीखा देखा और कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को अपने बैश प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पे आप कह सकते हो अलग अलग ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बैश के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।